हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रंजन दीक्षित और आज का टॉपिक है निप्पॉन इंडिया का नया एनएफओ निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड जो है वो 26 जुलाई को ओपन हो चुका है सब्सक्रिप्शन के लिए और 9 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। किन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए और क्या ये एक बेहतर फंड साबित होगा आपके लिए, इसी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से आज समझेंगे। सारी बातें शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बता दूं। जैसे कि लार्ज कैप फंड्स होता है, उनका ओरिएंटेशन लार्ज कैप्स की तरफ होता है, मिड कैप्स का मिड कैप्स की तरफ होता है। तो फ्लेक्सी कैप बेसिकली क्या होते हैं? फ्लेक्सी कैप्स में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। फ्लेक्सी कैप किसी भी कैपिटलाइजेशन में जा सकते हैं, किसी भी सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, किसी भी ज्योग्राफी में जा सकते हैं, यानी कि इनमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। फंड मैनेजर को जैसा जो सेक्टर ज़्यादा फेवरेबल दिखाई पड़ रहा होता है या जिस मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसको लगता है कि ज़्यादा बेहतर हम रिटर्न बना सकते हैं, वो उस मार्केट कैपिटलाइजेशन में, उस सेक्टर में या उस ज्योग्राफी में एंटर कर सकता है। लेकिन फंड को इक्विटी का टैक्सेशन देने के लिए मिनिमम 65% जो है वो इंडियन लिस्टेड इक्विटीज़ में निवेश करना ज़रूरी होता है। इसलिए 65% कैपिंग इंडियन लिस्टेड इक्विटीज़ में रहेगी। जो रेस्ट 35% बचता है वो किसी भी कैपिटलाइजेशन में फंड में जा सकता है, कमोडिटीज़ में भी जा सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी जा सकता है, इंटरनेशनल इक्विटी में भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। अब बात करते हैं निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की। इस फंड को जो मैनेज करेगा वो हैं मिस्टर मनीष गुनवानी जी, जो कि CIO इक्विटी हैं, और ध्रुमिल शाह जी। इसके अलावा को फंड मैनेजर्स रहेंगे वरुण गोयंका जी और निखिल रुंगटा जी। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स अगर इस फंड में होते हैं कोई, तो उनका मैनेजमेंट किंजल देसाई जी करेंगी। मनीष गुनवानी जी इस फंड को मिलाकर टोटल 4 फंड्स मैनेज कर रहे हैं: निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, निप्पॉन इंडिया बैलेंस एडवांटेज फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड। अब अगर मैं मनीष गुनवानी जी के मैनेज किए हुए फंड्स के बारे में बात करूं तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो है वो हाई रिस्क लो रिटर्न की कैटेगरी में है। यानी कि रिस्क तो फंड के अंदर बहुत है लेकिन रिटर्न्स जो है वो काफ़ी पुअर है। बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है फंड काफ़ी समय से। और अगर 10 साल, जो कि एक लंबा समय होता है, 10 साल के SIP रिटर्न्स की बात करूँ, कंपैरिजन करूँ इसके पीयर्स के साथ, तो ये बॉटम में ठहरता है जाके। उसी तरीके से जो दूसरा फंड है मनीष गुनवानी जी का मैनेज किया हुआ निप्पॉन इंडिया बैलेंस फंड, वो भी 1 साल, 3 साल, 5 साल की कैटेगरी में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करता है, बहुत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं है। तीसरा फंड जो है मल्टी एसेट फंड, वो चूँकि कंपैरेटिवली नया है तो इतने शॉर्ट पीरियड में असेस करना उचित नहीं है। लेकिन जो 2 फंड्स हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से वो मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी निराश किया है अपने निवेशकों को। अगर मैं बात करूँ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की, तो हमारी इंडस्ट्री में इस समय 26 फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, जिसमें से अगर 6 फंड्स को मैं हटा दूँ तो बाकी के 20 फंड्स ऐसे हैं जिनको 5 साल से ऊपर का समय हो चुका है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म भी कर रहे हैं कई सारे फंड उन कैटेगरी के अंदर अपनी। आप एनालाइज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी निवेशक इक्विटीज़ की तरफ आ रहा है तो वो रिटर्न्स के लिए आ रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उसको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने चाहिए बेंचमार्क के ऊपर। फंड मैनेजर एक्टिवली अगर फंड है मैनेज कर रहा है तो उसको बेंचमार्क के ऊपर रिटर्न मिलने चाहिए। 1-2 साल की परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो वो इतना मायने नहीं रखती, लेकिन अगर लंबे समय का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब है तो वो काफ़ी दुखदायी होता है। हालांकि कोई भी रिटर्न पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर है और वो FDs के ऊपर रिटर्न मिल रहा है तो बेहतर ही कहलाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी हमें किसी भी NFO में सिर्फ ये सोच के नहीं आना चाहिए कि वो NFO की यूनिट वैल्यू जो है 10 रुपये है या वो नया फंड है इसलिए मुझे सब्सक्राइब करना है। तो सिर्फ भेड़ चाल में पार्टिसिपेट मत करिए। अगर वो कैटेगरी यूनिक है या कुछ ऐसा है उस फंड के अंदर जो बाकी फंड्स में नहीं है, तब आप एक बार को सोचिए। लेकिन अगर वो फंड प्लेन वनीला है तो जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फंड्स हैं, जिन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ अपने इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न दिया है, उनके साथ जाना ज़्यादा बेहतर है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।